जानकारी देते हुए क्षत्रिय कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत और मैं मध्य प्रदेश अध्यक्ष इंदल सिंह राणा ने प्रमुख मुद्दों और प्रमुख का अग्निवीर योजना समाप्त कर स्थायी भर्ती बहाल की जाए, सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाए। चौथी हमारी जो मांग है, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा कठोर कानून लाकर गौशाला का सुधार किया जाए और राजनीति में भागीदारी क्षत्रियों की जनसंख्या के अनुपात से दी जाए। किसान हित में सभी फसलों पर एमएसपी कानून और नुकसान का मुआवजा दिया जाए। धार्मिक संपत्ति मठ मंदिर की जमीन पुजारियों को लौटाई जाए। ये 8 मुद्दों को लेकर हम सरकार से अभी 2025 से शुरुआत कर रहे हैं। 2026 में हमारी वापस से फिर यात्रा होगी, 27 में फिर तांडव होगा और यात्रा होगी, क्योंकि हमारा सीधा टकरार प्रशासन से, क्योंकि प्रशासन ने और सरकार ने हमें मान लिया कि कर्णी सेना हमारे खिलाफ। कर्णी सेना देश में अन्याय के खिलाफ है, ना कि प्रशासन के, ना कि किसी सरकार के, ना किसी बीजेपी के, ना किसी कांग्रेस के खिलाफ है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि जहां अन्याय होगा उसके हम खिलाफ खड़े होंगे, हमें कोई लाभ नहीं चाहिए। तो जब पत्रकार भाइयों की भी पीड़ा यही होती है कि कर्णी सेना जब चुनाव होते हैं तब एक्टिव होती है, लेकिन हम राजनीतिक दल एक्टिव हो या नहीं हो, लेकिन हम 365 दिन हमेशा दिन और रात समाज सेवा में, समाज हित में तत्पर होते हैं। कहीं ना कहीं ये वाली हरदा की जो घटना है, उससे प्रशासन का रुख तो साफ हुआ है, लेकिन आम जन का रुख भी हमारे लिए साफ हुआ है कि वो हमारे लिए सिंपैथी का भाव रखते हैं और उनको लगता है कि कर्णी सेना की जरूरत देश और समाज हित में है। तो इससे आप लोग का प्यार, आम जन का प्यार मिला है। प्रशासन से जरूर टकराहट हुई है, लेकिन अन्याय के खिलाफ ये लड़ाई शुरू करने के लिए मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को निमंत्रण भेजा और उन्होंने निमंत्रण स्वीकार किया। देवास में 15 नवंबर को हम क्षत्रिय क्रांति महासम्मेलन का आयोजन की शुरुआत करने जा रहे हैं मां चामुंडा की नगरी से। मां चामुंडा की नगरी से यह आंदोलन की शुरुआत लगातार जब तक चलेगी तब तक सरकार की नींद नहीं खुल जाएगी, क्योंकि हमारे आंदोलन में हमें ना कोई पैसा लगता है ना कुछ लगता है। हमारे आंदोलन में लगते हैं जनभाव, जनसेवा, जनमानस, जो कि हमारे लिए हमेशा तत्पर होते हैं, क्योंकि हमारे सारे योद्धा, हमारे सारे युवा सर्व समाज से जो आते हैं, कर्णी सेना को जो प्यार करते हैं, वो सर्व समाज से आते हैं और सर्व समाज हमें सपोर्ट करता है। और इस हरदा के प्रकरण में ये साबित कर दिया है कि कर्णी सेना की वाकई में समाज को जरूरत है और समाज हमारे साथ है। अब आगे मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि वो आगे विस्तार से आपसे वार्ता करें। भाई साहब, एक मिनट आपने सबको परिचय तो करा दो, हम भी तो मालूम पड़ जाए कौन क्या है। ये हमारे ज्ञान सिंह दरबार जी प्रभारी हैं। आशु सिंह हमारे भोपाल के जिलाध्यक्ष हैं और कार्यक्रम के प्रभारी, जो ये पूरा पीछे करना है थोड़ा। आप सभी का स्वागत है और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आपने इतना इंतजार किया और माफ़ी चाहते हैं कि पूरा स्वागत के वजह से हम यहाँ आने में तो देर हो गई, हम लेट आए। अब आज के इस आयोजन का जो सुनाना चाहता हूँ, जिसमें जो फर्स्ट हमारी मांग है वो देवास में जो हरदा में सोची समझी साजिश के तहत जिला कलेक्टर और एसपी के द्वारा कर्णी सैनिकों पर बर्बरतापूर्वक जो हमला किया गया, उस हमले के जवाब में हमें कलेक्टर और एसपी का निलंबन चाहिए। 15 नवंबर तक का समय दे दिया। 15 नवंबर तक नहीं होता है तो 15 नवंबर को हम हमारी ताकत इस सरकार को दिखा देंगे। और मैं आपके माध्यम से इस मध्य प्रदेश के समस्त क्षत्रियों से कहना चाहता हूं कि नियत थे कर्णी सैनिकों पे जो हरदा में हमला हुआ, वो जो हमला है उसका जवाब यदि हमें देना है इस सरकार को, इस पार्टी को, तो एकमात्र हमारे पास विकल्प है, वो है वोट की चोट। आने वाले समय में यदि न्याय नहीं मिलता है तो ये भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में जीत के दिखा देना। हम दिखाते कैसे जीतते हैं। ये गांव गांव जाएंगे,
ढाणी ढाणी जाएंगे और कुल देवी की कसमें खिला के इस भाजपा का हम बहिष्कार करवाएंगे, क्योंकि नियत थे हमारे नियत थे करनी सिन्हा में इन्होंने हमला किया और सोची समझी साजिश किया। तो ये हमारी पहली मांग है। दूसरी जो मांग है हमारी ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण है उसमें वृद्धि और सरलीकरण को लेकर भाई 10% है, उसकी जगह 20% आप ईडब्ल्यूएस की हमें सुविधा दे, और जिस तरह से ओबीसी को आरक्षण का लाभ मिलता है उसी तर्ज पर ईडब्ल्यूएस के जो आरक्षण करता है उन्हें लाभ मिलना चाहिए। ये केंद्र स्तर की मांग है, ताकि केंद्रीय स्तर पे इस पे निर्णय हो, ताकि पूरे भारतवर्ष में इसका लाभ एक साथ पहुंच सके। प्रदेश की भी जिम्मेवारी है और केंद्र की जिम्मेवारी है। दो मांग हमारी हुई। तीसरी जो हमारी मांग है वो अग्निवीर योजना को लेकर है। इस देश का युवा आज मैं कहूं बहुत ही दुखी है, आहत है। सिर्फ 4 साल के लिए उसको देश की सेवा का मौका मिलता है, उसके बाद उसका भविष्य क्या? तो इसका हम कड़े शब्दों में विरोध करते हैं और केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि ये जो अग्निवीर योजना है इसे तुरंत प्रभाव से समाप्त कर जो पहले जो प्रणाली चलती थी उसी प्रणाली के तहत फिर से युवाओं की भर्ती सुनिश्चित हो। नहीं होता है तो मैं फिर कहता हूं केंद्र सरकार को भी वोट की चोट में जवाब देना हमें आता है, क्योंकि करणी सेना मात्र मध्य प्रदेश नहीं पूरे भारतवर्ष में अपना स्थापना कर चुकी है। अब रही चौथी जो मांग है गौ माता को लेकर है। गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा हम दिलवाना चाहते हैं, हम क्या सभी दिलवाना चाहते हैं, और उत्तराखंड ने तो इस पर कार्य कर भी लिया है। तो हम कहते हैं उत्तराखंड की तर्ज पर गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा प्रदेश की तरफ से दिया जाए और राष्ट्र की तरफ से केंद्र सरकार भी उस पर सकारात्मक निर्णय ले, ताकि सालों से चली आ रही मांग पूर्ण हो सके। पांचवी जो मांग है राजनीतिक भागीदारी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अखंड भारत के रचयिता हम, लेकिन जब समय आता है चुनाव का उस वक्त ये पार्टियां हमारी घोर उपेक्षा करती है। जहां हमारी भरपूर संख्या है वहां भी हमें टिकटों से दूर रखती है। और तो और इतना बड़ा षड्यंत्र इन पार्टियों ने किया है कि जहां भरपूर संख्या है उन सीटों को इन्होंने रिजर्व किया है। तो हमारी इनसे मांग है कि ये जो सीटें हमने रिजर्व की है उन सीटों पे आप पुनः विचार करें, और जहां हमारी भरपूर संख्या है, क्षत्रियों की भरपूर संख्या है, उन्हें छात्र धर्म निभाने का मौका अवश्य दे। ये हमारी मांग है, सालों से है, आगे भी रहेगी। और आगे हमें न्याय नहीं मिलता है तो वो समय दूर नहीं है जिस दिन क्षत्रिय करणी सेना एक पार्टी का गठन करेगी और पार्टी के प्लेटफॉर्म से हमारे समाज के जो युवा है जिनके साथ अन्याय हो रहा है उन्हें सत्ता में स्थापित करने का कार्य करेगी। तो ये हमारी पांचवी मांग है। छठी जो मांग है वो किसानों के समर्थन में है। जो MSP है उसको लेकर हम सरकार को कहना चाहते हैं, किसान इस देश की जनता का पेट पालते हैं और आज उन्हें ही MSP नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? तो ये किसानों को लेके हमने मांग रखी है कि चाहे कोई भी उपज है उनकी उसमें MSP की सुनिश्चित होना अति आवश्यक है। वो केंद्र स्तर पर होता है कि पूरे भारतवर्ष के किसानों को इसका लाभ मिले। साथ ही जो हमारी मांग है इतिहास और संस्कृति के विकृतीकरण को रोकने के लिए हमने मांग की है कि ऐसा कोई कानून बनाया जाए ताकि हमारे महापुरुषों पे कोई अभद्र टिप्पणी ना कर सके, हमारी देवी देवताओं पे कोई अभद्र टिप्पणी ना कर सके, इन सभी हमारे धार्मिक ग्रंथों पे भी कोई अभद्र टिप्पणी नहीं करे और ऐसी अभद्र फिल्में ना बने। उसे रोकने के लिए केंद्र सरकार कड़े कानून बनाए और इसको अनुपालन में लाए। हमारी जो 8वीं मांग है वो धार्मिक संपत्ति है। जैसे मठ मंदिर है, वो जमीन जो पुजारियों के पास वापस उनको जो उनके पास है वो सरकार ने कहीं का अधिग्रहण किया उसे उनको वापस दिया जाए और ये जो कब्जे हो रहे हैं रोके जाए। तो ये 8 सूत्री मांगों को लेकर हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है इंदर सिंह राणा जी, वो आज से मध्य प्रदेश के जिले, तहसील, गांव-गांव क्षत्रिय क्रांति महासम्मेलन यात्रा के माध्यम से पीले चावल देकर समाज के लोगों को, सनातनियों को, क्योंकि गौ माता को लेकर भी हमने इसमें मांग रखी है, तो सनातनियों और क्षत्रिय समाज के समस्त जितने भी क्षत्रिय समाज में आते थे, वो ओबीसी में आए चाहे सामान्य श्रेणी में, उन सभी को आमंत्रित करने के लिए आज से ये प्रस्थान करें। मैं डॉक्टर राज शेखर संस्था को राष्ट्रीय क्षत्रिय करणी सेना और हमारे साथ जो हमारी महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष संगीता सिंह जी जो खुद अधिवक्ता है, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट से, हम सभी इनको शुभाशीष देते हैं कि आपकी यात्रा सफल हो और ये आयोजन ऐतिहासिक हो। जय माता दी, जय श्री करणी। देखो, तो आपने हरदा प्रकरण उछाला है, हरदा प्रकरण को तो टाइम हो गया और आप कलेक्टर के निलंबन की मांग कर रहे हैं,
क्या आपको लगता है कि दिन बाद सरकार आपकी बात मानेगी? साहब 15 नवंबर को नहीं मानेंगे, 15 नवंबर को हम आपको दिखाएंगे हम क्या करते हैं। पीछे आ जाओ, पीछे। देवास में भी होगा साहब। आपको क्या कहा मैंने साहब, मैं आपको बताता हूँ। हरदा जिले में हरदा सुनिए साहब, मैं सिंपल बात करूं, 15 नवंबर तक का समय दिया सरकार, और अन्याय हुआ है और सोची समझी साजिश के तहत हुआ, षड्यंत्र के तहत हुआ है, हमला हुआ है। और आपने देखा करणी सेना को बुरी तरह से मारा गया, गिरफ्तारियां की गई, और उनको जब कश्मीर में कश्मीर में उनसे मारामारी की गई है। तो बिना सरकार के और प्रशासन की मंशा के नहीं हो सकता। तो यदि 15 नवंबर तक यदि ये लोग नहीं न्याय देते हैं हमें, तो 15 तारीख को हम इनको दिखाएंगे कि हमारी ताकत क्या है, बिल्कुल आक्रामकता से। उस दिन हम हमारा मूवमेंट करके दिखाएंगे, सब करके दिखाएंगे आपको जो करना है। वहाँ एक पूर्व मंत्री है कमल पटेल, सीधे सीधे नाम लेके बोल रहा हूँ मैं। वहाँ एक पूर्व मंत्री है कमल पटेल, जो भाजपा के किसी भी पद पे नहीं है अभी, केवल सांसद प्रतिनिधि है। उनके इशारों पर ये तांडव किया गया, मैं खुल के बोलूं, उनके इशारे पर ये तांडव किया गया। अब इनका निलंबन तो हो ही, लेकिन कभी कमल पटेल को बीजेपी कोई पोस्ट नहीं दी और अपनी पार्टी से निकाला, क्योंकि ये जो प्रहार जो हमला किया है वो उनके इशारों पे किया गया। मैं सीधे सीधे कमल पटेल जी के इशारों पर हमला किया गया, जो कि अभी बीजेपी की किसी पोस्ट पे नहीं है, चुनाव भी हार चुके हैं, राजपूतों से अपनी दुश्मनी पाल रहे हैं, दुश्मनी रख रहे हैं, करणी सेना को अपना दुश्मन मान रहे हैं। तो मैं यही चाहता हूं कि बीजेपी से, अगर बीजेपी भी राजपूत हित में या करणी सेना के हित में कोई काम करना चाहती है, तो कमल पटेल को अपनी पार्टी से बाहर करें। हमारी मांग है। देवास को लेकर क्या बोले? देवास में भी जो उसके बाद देवास में भी भोपाल चौराहे पे और सभी जगह ना ऑल ओवर सभी का वहाँ देवास ऑल ओवर सभी प्रदेश में हुआ, उसको लेकर अपन यहाँ शुरू कराए। ये आग बुझेगी नहीं, लेकिन यहाँ थे ये मैदान, रण का जो मैदान है, चामुंडा माता का जो मैदान मतलब जो है, यहाँ से आशीर्वाद लेके पूरे प्रदेश में ही हम। मैं यही बोल रहा था, चामुंडा माता का आशीर्वाद लेके यहाँ से निकल रहे हैं, तो पहले यहाँ के अधिकारियों को भी कुछ करेंगे कि हरदा के अधिकारियों को सोचा था, क्योंकि यहाँ भी विवाद होता था, खबरें चलाई थी हमने तो हमें वो अच्छा क्वेश्चन, यहाँ के एसपी अच्छा क्वेश्चन है आपका। ब्लड बरसात देवास के हमारे पास, देवास के रतलाम एसपी का वीडियो है, देखिए दिखाया था चैनल ने। देवास के रतलाम के मंदसौर के सारी जगह के अधिकारियों की लिस्ट हमने तैयार कर रखी है, कौन कौन नाम बाकायदा नाम सहित, वो सारे लोग हमको सस्पेंड चाहिए। मैं सोच रहा था जब देवास शुरुआत करें पहले देवास के अधिकारियों से कि पहले हरदा से करेंगे। नहीं, सारे प्रदेश में जितने लोगों पे लाठी बरसाई गई करणी सेना की, और जो जो अधिकारी ने बरसाई है हमारे सामने है, हमारे पास वीडियो हमारे सामने है, जो जिन जिन अधिकारियों ने लाठी बरसाई प्रदेश में, चाहे रतलाम हो, चाहे उज्जैन हो, चाहे इंदौर हो, चाहे खातेगांव हो, चाहे अपना मंदसौर हो, सारी लिस्ट हमारे पास है, उन सबको आप सस्पेंड करें। उस दिन देंगे 15 तारीख। अच्छा, अल्टीमेटम किसको दे रहे हैं आप? सरकार को दे रहे हैं या प्रशासन को दे रहे हैं? सरकार को देंगे ना। भाई मुझे बताओ, निर्णय कौन लेगा? मुख्यमंत्री लेगा। उस दिन मुख्यमंत्री के घर में घुस जाएंगे, ऑफिस में घुस जाएंगे, विधानसभा में घुस जाएंगे, चिंता मत करो। 15 नवंबर को घुस जाएंगे, लार के करके दिखा देंगे, आप चिंता मत करो। डंडे झंडे के साथ आएंगे, रोक लेना जिसको रोक लाके दो, आ जाए, जितना प्रशासन आ जाए, देखते हो कौन हाथ लगाता है। इस बार कोई मार नहीं खाएगा, जवाब दिया जाएगा और घुसेंगे। मुख्यमंत्री यदि 15 नवंबर तक इनका निलंबन नहीं करता है तो घुस के दिखाएंगे, और ताकत है करणी सेना में, क्योंकि अन्याय हुआ है, षड्यंत्र के तहत मारामारी की गई है, नीचे दिखाने की कोशिश की गई है। जवाब 1,00,000% दिया जाएगा। मैं फिर कहता हूँ 15 नवंबर इनके लिए अल्टीमेटम है, समय हम दे देंगे, और उसके बाद काम शुरू होगा करणी सेना का, और करके दिखाएंगे। षड्यंत्र की बात कही आपने, किसका षड्यंत्र लग रहा है आपको? सरकार का है, प्रशासन का है, पुलिस प्रशासन का, सबका षड्यंत्र ही दिख रहा है। भाजपा नेता कमल पटेल का षड्यंत्र है। जो भी है, सरकार कमल पटेल आवे चाहे मुख्यमंत्री आवे, हम तो सबको मानते हैं भाई। बिना मुख्यमंत्री की मर्जी के बिना होगा क्या हमला? हो सकता है क्या? मेरी मर्जी वाला इंदर सिंह कुछ भी कर लेगा क्या? तो इसमें जो भी इन्वॉल्व है उन पर कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी। तो 15 तारीख को हम कह रहे हैं विधानसभा में भी घुस जाएंगे, और लाखों की संख्या में घुसने के लेकर क्यों रोकते हैं ये लोग? हमें न्याय चाहिए, सिंपल बात है भाई। अधिक संविधान सबके लिए लागू पड़ता है भाई। क्यों मारामारी की? गिरफ्तारी कर लेते, जेल में डाल देते भाई। संविधान था, कोर्ट थे, न्यायाधीश थे, भरोसा नहीं है न्यायाधीश पे, कोर्ट पे? यानी आपने जानबूझकर कानून हाथ में लिया, तो भाई कानून संविधान सबके लिए एक समान है कि नहीं साहब? भारत देश में नागरिक जो भारत संविधान जो बना है अभी नया, वो भी सबके लिए एक समान है ना? तो साहब इन पर भी कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हमें न्याय लेना आता है साहब। फर्क नहीं पड़ता है, जेल में चले जाएंगे साहब, कोई फर्क नहीं पड़ता है साहब। आर्मी से आया हूँ, कश्मीर 8 साल रह के आया हूँ, और अन्याय का विरोध किया है, और कश्मीरी आतंकवादियों को जवाब दिया है। शेखावत साहब, मुद्दा ये है कि जिस करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष जो भी हरदा में थे, जिनको पीटा था पुलिस ने, वही अब मुख्यमंत्री को पुष्प गुच्छ से भेंट कर रहे हैं। तो आप किन के लिए लड़ रहे हो? मेरे को ये आश्चर्य हो रहा है। वो तो मुख्यमंत्री के शरण में कक्षा में हो गए,
अभी 8 दिन पहले फोटो वायरल हुए हैं। मैं इस प्रश्न का जवाब आपको देना चाहता हूं, और ये बड़ी दुख की बात है। मैं तो कहता हूं जिस दिन करनी सेना पे हमला हुआ था उस दिन सारी करनी सेना जितने भी खंड बने हुए हैं सभी को जवाब देना चाहिए था, लेकिन जवाब नहीं दिया गया। और आपने जो बात कही वो बात हमें समझ आ गई, तभी हमने ये 15 नवंबर की घोषणा की। आप समझो भाई, जिन्होंने जो किया हमें उस पर कोई जवाब नहीं देना, लेकिन हम जो करने जा रहे हैं वो हमने आपको अभी प्रेस के माध्यम से बता दिया। 15 नवंबर तक का समय दे दिया और 15 नवंबर को आपको करके दिखा देंगे। और एक चीज और, मतलब इसमें सिर्फ छतरी करनी सेना रहेगी, क्योंकि करनी सेना तो करीब 15-20 हो गई अभी, पता नहीं कितनी हो तो गई। नहीं, 5-7 यहाँ ही हमारे देवास में 10-15 जिला पार्टियां कितनी हो गई है क्या देश की सेवा करने के मैडम, नाम पर? पॉलिटिकल पार्टियां अलग रहती है। करनी सेना सिर्फ आप सिर्फ छतरियों के लिए लड़ने की बात करते हैं, वहीं जीवन सिंह सुरपुर राजपूत समाज के खिलाफ लड़के उसको भी हरवा देता है और दूसरे को जितवा देता है। ये आप कह रहे हैं, आपके पास क्या प्रूफ है? ऐसा उन्होंने किया? अरे आप इतनी बड़ी लीडर मेरे से प्रूफ मांग रही है। विधानसभा का चुनाव लड़ा है वो, उसके लिए मेरे को प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। आप पत्रकार से प्रूफ मांग रही है। नहीं, कोई बात जब आप नहीं। एक तरफ तो राजपूत के लड़ने की बात करते हैं, अरे आप तो राजपूत की बात कर रहे हैं ना, आप एक तरफ इसमें लिख रहे हैं। सर ये मैडम की बात का जवाब, मैं एक तरफ आप ये लिख रहे हो, एक तो सामाजिक संगठन करनी सेना, ठीक है, मैं भी राजपूत हूँ। फिर दूसरी बात राजनीति की बात करते हो। अगर मान लो इंदल सिंह जी राणा को क्रमांक 2 से टिकट मिल जाता, मान लो सपोज, तो वहां दूसरे राजपूत खड़ा होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए ना। अनिल सिकरवार को मिल जाता, इंदल सिंह जी को होना चाहिए क्या? लेकिन आपके करनी सेना के क्या वो क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष कौन है? जीवन सिंह सैलपुर प्रमुख है, उनने दूसरे को हरवा दिया। जब आपको ऐसे प्लेटफॉर्म पे मैंने आपसे 5 साल पहले 4 साल पहले जब आईसीएच में आपकी मेरी बात हुई थी, मैंने जब भी बोला था कि आप खुद ही बढ़ रहे हो, आप इतने बढ़ चुके हो कि आपकी ताकत ही अब खत्म हो चुकी है, सरकार आपसे क्या डरेगी? अभी आप आंदोलन करोगे, जीवन सिंह सैलपुर वहां जाके बैठ जाएंगे, हो गया काम खत्म। देखो साहब, जनता ने एक्शन में, मैं आपके इस प्रश्न का जवाब दूंगा। देखो, यदि कोई सरकार के साथ बैठा है तो आगेवान बैठा है, क्षत्रिय नहीं बैठा है। गांव गांव का क्षत्रिय आज भी आक्रोशित है। यदि कोई आगेवान बैठता है तो उसका बहिष्कार क्षत्रिय समाज कर रहा है। आप देख रहे हो, आपने भी विरोध किया, अभी बोला ना कि गुच्छा देके आया, बोला ना आपने, तो आपको बुरा लगा, हमको भी बुरा लगा, सबको बुरा लगा, एक एक व्यक्ति को बुरा लगा है। तो जो व्यक्ति को बुरा लगा है वो आज मैं वही तो कह रहा हूँ। आप सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो आम क्षत्रिय है, जो गांव में रहता है, जो आम है, वो अपने स्वाभिमान के लिए उस दिन लाखों की संख्या में आएगा और क्षत्रिय समाज के उज्जवल भविष्य में काम करेगा। देखिए, क्षत्रिय करनी सेना भी उस दिन मैदान में। शेखावत साहब, मेरा आज से 5 साल पहले मेरी एक बात हुई थी आपसे, और आपने बहुत अच्छे सहजता स्वीकार करा था कि करनी सेना एक क्यों नहीं होती है, सारी करनी सेना एक जिस दिन हो जाएगी उस दिन आपकी ताकत और लोहा यूं ही मान लेगी सरकार। देखो, ऐसा है, मतभेद, देखो मतभेद नहीं होते, मनभेद होते हैं। जब भी आवश्यकता पड़ी तो एक मंच पे आपको सारी करनी सेनाएं मिली, इसमें मनभेद नहीं है, सारे लोग आएंगे इसमें सर, इस मांग में आपको सारी करनी सेनाएं मैं मंच पे लाके दिखाऊंगा। देखो, हमने सिंपल लिखा है, समस्त क्षत्रियों द्वारा आयोजित, हम व्यवस्थापक हैं। इस दिन आपको लाखों की संख्या में वो लोग भी होंगे जो सभी करनी सेनाओं से बिलोंग करते हैं, वो आएंगे, और जो नहीं आते हैं उसको समाज अपने आप जवाब देगा। साहब आप चिंता मत करो, हम सबको आमंत्रित करेंगे। हम जितनी भी करनी सेनाएं के मुखिया सबको आमंत्रित करेंगे, और जितने भी क्षत्रिय सेना उनके मुखिया को आमंत्रित करेंगे। यदि नहीं आते हैं तो समाज अपने आप उनका पैसा करेगी, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम कर रहे हैं। हम इसलिए करें क्योंकि हरदा का अभी तक हमें न्याय नहीं मिला। अच्छा, हरदा की पूरी आपने घटनाक्रम की स्टडी कर ली? मैं करके तभी तो आया हूँ। नहीं, क्या था मुद्दा, क्या था मुद्दा? जो भी हो, कहाँ से स्टार्ट हुआ मुद्दा जो भी हो, किसी को भी राइट्स नहीं है इस भारतवर्ष में कि वो हाथ चालाकी करे, डंडा या लाठी का जो भी हो, उसमें थोड़ा सा बताएं हमको। जो भी है सबको पता है, अगर आपको भी पता है, मीडिया को भी पता है, पूरी घटना पता है, डायमंड की घटना पता है, किसने लिया, किसने दिया, क्या था क्या नहीं था, वो सेकेंडरी थी। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुनो, मैं ये कहना चाहता हूँ साहब, यदि कोई विरोध कर रहा है किसी विषय को लेकर तो पुलिस प्रशासन का काम है उसका निराकरण। हम चले जाए सारे पत्रकार। अब निराकरण की जगह यदि आप लाठी चार्ज करते हो और भयंकर करते हो और इंटेंशनली करते हो तो साहब कानूनन आप पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी वही मांगे, हमने उनकी मांग, हमने ये तो उनका एनकाउंटर कर दो, हमने नहीं कहा कि एनकाउंटर करो। हम तो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से ये हमला हुआ, इस हमले का जवाब देना अति आवश्यक है। और ये 15 तारीख इसलिए सूचित की ताकि पूरा समय हो, सरकार को भी समय दिया गया ताकि वो भी निर्णय लेके हमें न्याय दे। शेखावत जी,
ये 8 मांगे आपने रखी है, लेकिन इसके अंदर एक तो आप राज्य शासन से मांग कर रहे हैं, वही दूसरी ओर केंद्र शासन से अपनी मांगों को मांग रहे डबल इंजन सरकार हैं। और ये जो गौ माता वाला है, तो करपात्री महाराज आपको याद होगा, वर्षों पहले जब इंदिरा गांधी ने वो गौ हत्या पर प्रतिबंध उनके कहने पर नहीं लगाते हुए कई साधु संतों की हत्या की थी। इसके बावजूद आपके तो ये जैसे आपका अग्निवीर हो गया, EWS हो गया, किसान हित हो गया, ये सारी चीजें जो विपक्ष के नेता लोग जो मांग कर रहे हैं, वही मांग आप कर रहे हैं। मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, ये जो मांगे हैं, ये जरूर नहीं किसी पार्टी मांग कर रहे हैं, ये संगठन भी मांग करने का अधिकार रखता है। ये जो भी मांगे, इसमें कई मांगे जो राष्ट्र की मांगे हैं, वो राष्ट्र को ये प्रदेश की सरकार भेजेगी कि भाई हमारे तरफ से ये मांग पे हम स्वीकृति देते हैं, आप इस पे एक्शन लो। ये मात्र MP में शुरुआत है हमारी, पूरे भारतवर्ष में इन मांगों पे आंदोलन होगा। आप समझिए, ये तो शुरुआत है, और आखिरी जो हमारा आंदोलन होगा वो होगा दिल्ली में, और दिल्ली संसद भवन पे घेराव भी होगा। वो इन मांगों पे सहमति दर्ज करवा के मैदान छोड़ा जाएगा। मैं कहता रहा हूँ, ये शुरुआत है हमारी। मध्य प्रदेश शुरुआत है, गुजरात है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश, आप देखते जाइए ना। 2028 से पहले इन मांगों में सहमति नहीं हुई तो हम भी करनी सेना वाले नहीं समझ। हुकम, एक निवेदन था, कांग्रेस अगर आपके किसी कंडीशन के लिए टिकट देती है तो क्या आप उसको सपोर्ट करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? अरे भाई, कांग्रेस इस देश की पार्टी नहीं है क्या? भाजपा इस देश की पार्टी नहीं है क्या? आप इस देश की, हमने क्या कहा? हमारे क्षत्रिय समाज के जो उम्मीदवार है, जो उनके कार्यकर्ता है, जो सालों से काम करते हैं, आप उन्हें टिकट दे रहे हैं। जहाँ हमारी भरपूर संख्या है, जहाँ हमारा प्रभुत्व है, वहाँ तो टिकट मांगी, बाकी क्या मांगते भाई? बाकी दो जिसको देना तुम्हारे को, लेकिन जहाँ हमारी संख्या है और वहाँ यदि आपने किसी को टिकट दे दी तो हम निर्दलीय खड़ा करके भी हम तुम्हारे वोट काटेंगे, जितने तुमको नहीं देंगे, क्योंकि हमारे वोट हैं। और मैं कहता हूँ, इस हरदा के मुद्दे पे मैं गांव-गांव जाके इस सरकार का विरोध करूंगा साहब। और मैं फिर कहता हूँ, कुल देवी की कस्में खिला कर मैं बहिष्कार करवाऊंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी सरकार प्रशासन में, मेरे समाज का हूँ, समाज की वजह से इधर बैठा हूँ। इसलिए मेरे समाज के साथ अन्याय होगा, मेरे समाज के साथ गौर उपेक्षा होगी तो सब उसका जवाब मुंह तोड़ दिया जाएगा। फर्क नहीं पड़ता, 50 साल उम्र हो गई, 8 साल कश्मीर में रह के नहीं बनाना साहब, क्या करेंगे? मार डालेंगे? अरे मार डाले, क्या फर्क पड़ता है? एनकाउंटर करेंगे, 10 वार करे, लेकिन साहब राष्ट्र का जिस दिन मरेगा ना, उस दिन यहाँ पे आग लगेगी, आग, और इनका बाप भी नहीं बता पाएगा इनको। आप जैसा मेरा ये दूसरा सवाल है, 2029 में यूपी लोकसभा का परिसीमन होना और राज्य सरकार का विधानसभाओं का परिसीमन होना, उसके पहले ये आपका जो आयोजन है, कहीं करणी सेना के लिए अपनी राजनीतिक जमीन तो नहीं तलाश रहे? साहब, इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को राजनीति में उपस्थिति दर्ज करवाने का अधिकार है, मानते हो सारे? तो करणी सेना क्यों नहीं राजनीति में आ सकती? पक्का आएगी, मैं क्या मना कर रहा हूँ। यदि घोर उपेक्षा जारी रही तो करणी सेना पार्टी का गठन करेगी। और जिस तरह से काशीराम जी ने अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यकों के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया था, वैसे हम भी तैयार करें क्षत्रियों के लिए प्लेटफॉर्म। क्यों नहीं कर सकते साहब? क्योंकि अब ये जो सालों से चला आ रहा है, जो हमारी क्या बोलते हैं वो विरोध हो रहा है, जो हमारी क्या बोलते हैं तिरस्कार जो हो रहा है पार्टी द्वारा, उसे रोकना हमें जरूरी पड़ेगा। इसलिए जो आप जो हुक्म बोल रहे हैं कि ये मुद्दे क्यों लिए, तो सर्व समाज प्यार कर रहा है क्षत्रिय करणी सेना को, इसलिए करणी सेना को सब लोग आस भरी नजर से देख रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, ये बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई सा भी नेता बोल नहीं रहा है बाईपास के लिए, टोल वसूला जा रहा है लेकिन बाईपास के लिए। लेकिन क्षत्रिय करणी सेना ही कल से आवाज उठा रही है कि बाईपास का जाम कब खत्म होगा, क्योंकि सबके अपने अपने स्वार्थ लगे। तो हमें राजनीति से क्या मतलब है? हम तो बोलेंगे ना कि या तो टोल बंद करो या अल्टरनेट रास्ता चालू करो। आप कोई सा अभी जो पुलिस जो है देवास की बोलते हैं, खबर बना रहे थे, करणी सेना की नेम प्लेटें निकलवा रही गाड़ियों से पुलिस। यस, तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। दूसरा सवाल, अब EWS का आपने कोई खाका तैयार करा क्या? EWS का अच्छा मुद्दा उठाया आपने, लेकिन सरलीकरण क्या? आपने कोई खाका तैयार करके सरकार को? हमारी एक इंटेलेक्चुअल टीम काम कर रही है, हमारे पास समय है, 2 महीने में वो टीम पूरा दे, लेकिन वो टीम ही बैठेगी सरकार के सामने भी तथ्य पेपर के साथ बैठेगी। देखो हमने क्या लिखा है, ओबीसी की तर्ज पर जो ओबीसी को लाभ दे रहे हो आप, ये भी एक आरक्षण है भाई। आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया आपने किसको? सवर्णों के लिए, जो उसमें जनरल कास्ट में आ रहे हैं। तो भाई आरक्षण तो आरक्षण होता है,
तो उसमें ये दोनों में विभाजन क्यों? इसलिए हमने ये मांग की है कि ओबीसी के तर्ज पर लेकिन ये सरलीकरण हो जाएगा हाँ। तो करोड़पति को भी इसका लाभ मिलेगा, गरीब ये कैसे मिलेगा? आप बताइए। सरलीकरण में कैसे मिलेगा? 8 लाख की आपने आय सीमा रखी है, ठीक है बाकी हटाओ, बाकी हटाओ ना, बाकी 1000 स्क्वायर फीट का मकान रखा है, सब हटाओ, लोग तुम क्यों रख रहे हो? 5 बीघा जमीन रखी नहीं, वो है। साल की साल अपडेट करना पड़ेगा। आप सरलीकरण मतलब वही मैं अरे साहब, मैं आपसे वही कहता हूँ जो देखो साहब, सुनिए साहब, वही समझ बोल रहा हूँ, सरलीकरण का क्या आप अब सरलीकरण का ये मीनिंग है कि ओबीसी के तर्ज पर जिस तरह से ओबीसी को आरक्षण का लाभ मिल रहा है, बाकी को आरक्षण का लाभ मिल रहा है, उसी तर्ज पर हमारे जो ईडब्ल्यूएस के जो हमारे लोग हैं उन्हें लाभ मिलना चाहिए। दूसरा, हमारी इंटेलेक्चुअल टीम, देखो हमारी इंटेलेक्चुअल टीम जो है नहीं हो सकता कि 1 साल में नहीं, उसको 10 साल के लिए कर दिया जाए, वो मान सकता हूँ मैं, बाकी और क्या? साफ समझे नहीं मेरी बात। इसके लिए एक इंटेलेक्चुअल टीम बैठेगी, वो बिल्कुल तथ्यों के साथ बैठेगी और जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ के लिए आगे से विस्तार में बताएंगे। लेकिन अभी जो हमने बात रखी वो रखिए ओबीसी के तर्ज पर वो लाभ हमें मिलना चाहिए। ओबीसी जो आरक्षण मिला वो आपको मिलना वही तर्ज वही है, तर्ज वही हो, हमें अभी भी वो सुविधा मिले। ये कहना है। सभी को लाभ मिलेगा, सभी को मिलेगा। कैसे मिलेगा? ओबीसी को जो मिल रहा है ना, अगर पिछड़े वर्ग को एक स्टाम्प नहीं लगाना शपथ पत्र के अंदर, सपोज ओबीसी को नहीं लगाना, तो मतलब राजपूत को भी लगाना, अब वो छोटा भी राजपूत हो बड़ा भी हो, मतलब करोड़पति राजपूत को फिर उसका लाभ मिलेगा। 8 लाख की तो है ना उसमें सीमा, वो तो वो रहेगी तो हो गया खत्म, वो तो रहेगी सर। गरीब के लिए आरक्षण है, मेरे लिए आरक्षण नहीं है। अरे कौन सही देखिए, सही कहाँ है? अरे शिवान बना ले, बना लो भैया, बना लो यार, अमित जी बना लो। फिर लेना पड़ेगी, दे दोगे ना? हाँ कुछ पैसे ऐसा फोटो निकाल लेना 2-3। फोटो निकाल। चल होगी, करें रोल करें। सर बताएं, आज आप देवास पधारे माँ चामुंडा की नगरी में, क्या शुरुआत करना चाहते हैं, क्या उद्देश्य है आपके? 15 नवंबर को मध्य प्रदेश के देवास में क्षत्रिय क्रांति महासम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री इंदल सिंह राणा जी की अध्यक्षता में आयोजित होने जा रहा है। उसे सफल बनाने के लिए 8 सूत्री मांगों को लेकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष और उनके पदाधिकारी और कार्यकर्ता आज से मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले, तहसील और गांवों में जाकर समाज को जागृत करने का कार्य करेंगे। वो 8 सूत्री मांग है, वो संक्षिप्त में मैं आपको बता देता हूँ, विस्तार में आप छाप देना। संक्षिप्त में ये कहना चाहता हूँ कि जो हरदा का प्रकरण हुआ उसमें हमें कलेक्टर और एसपी का निलंबन चाहिए 15 नवंबर तक, अन्यथा फिर 15 के बाद हम निलंबन कराने की ताकत रखते हैं और करके दिखाएंगे। दूसरी जो मांग है ईडब्ल्यूएस की सरलीकरण को लेकर, भाई ओबीसी के तर्ज पर ईडब्ल्यूएस का लाभ हमारे जो आर्थिक आधार पे कमजोर लोग हैं उन्हें दिया जाए, साथ ही 10% की जगह 20% ईडब्ल्यूएस का प्रावधान किया जाए। केंद्र स्तर पे हमने ये मांग रखी है ताकि एक झटके में पूरे देश में इसका लाभ पहुंचाया जा सके। तीसरी हमने मांग रखी है अग्निवीर को लेकर, अग्निवीर जो है उससे समाप्त किया जाए और जो नॉर्मल जो भर्तियां पहले हुआ करती थी उस भर्ती को लागू किया जाए ताकि इस देश का युवा उसका लाभ ले सके। ये भी केंद्र स्तर की मांग है और ये तो शुरुआत है मध्य प्रदेश से, मैं कह रहा हूँ, और पूरे भारत वर्ष में इसी तरह से सम्मेलन का आयोजन होगा और अंतिम जो हमारा आयोजन होगा वो होगा दिल्ली में और संसद भवन को भी घेरने की आवश्यकता पड़ी तो उसी में घेरा जाएगा। इन मांगों पे सहमति बनाकर ही हम अब इस देश का मैदान छोड़ेंगे। उसके बाद आते हैं गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए, जिस तरह उत्तराखंड में गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए कार्य किया, उसी तरह से प्रदेश भी करे और राष्ट्र भी इस पर कार्रवाई करे। साथ ही हमने राजनीतिक भागीदारी को लेकर बात की है कि क्षत्रिय समाज जिन जिन सीटों में अपनी भरपूर संख्या स्थापित कर चुका है, जहां उनका प्रभुत्व है, उन सीटों में उनकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, उन्हें राजनीतिक भागीदारी पार्टियों द्वारा दी जानी चाहिए। साथ ही हमने कहा है किसानों का समर्थन किया है कि किसानों को उनका एमएसपी पूरे भारतवर्ष में मिलना चाहिए। साथ ही हमने ये कहा है कि इतिहास और संस्कृति की सुरक्षा, भाई जो विकेंद्रीकरण किया जा रहा है, महापुरुषों को लेकर स्टेटमेंट दिया जा रहा है, कभी कभी देवी देवताओं के लिए दिया जा रहा है, कभी धार्मिक ग्रंथों में दिया जा रहा है, उससे रोकना अति आवश्यक है। केंद्र सरकार से हमने आग्रह किया है, प्रदेश सरकार से हमने आग्रह किया है कि कड़े कानून बनाए जाए ताकि इन घटनाओं का पुनरावृत्ति रोका जा सके। साथ ही हमने कहा है कि भाई धार्मिक संपत्ति जो है, मठ मंदिर, उनकी जो
स्वायत्ता है उसे न छीने और जो साधु संत महात्मा जो उनकी पूजा पाठ करते हैं उनके पास संपत्ति को रहने दें और उस पर कोई कब्जा या किसी भी तरह का सरकार अधिग्रहण न करे। ये 8 सूत्री मांगों को लेकर हम लोगों ने 15 नवंबर का आयोजन किया है। आपकी मांगे अगर पूरी नहीं होती तो आप क्या किस प्रकार का कदम उठाएंगे? मैंने आपसे कहा क्षत्रिय उस दिन केसरिया झंडा और डंडे के साथ आएगा। ठीक है, हरदा में जो हमला हुआ सोचित समझित साजिश के तहत हुआ, इस बार हमले का जवाब हमले से दिया जाएगा। किसी के बाप से डरेंगे नहीं हम, क्योंकि हम यदि कानून का सम्मान करते हैं तो हमारी रक्षा करने का भी कानून ने हमें अधिकार दिया है। इसलिए यदि 15 नवंबर तक हमारे दिए हुए समय तक यदि सरकार निर्णय नहीं लेती है हरदा पे, व्यक्तिगत में हरदा की बात कर रहा हूँ, नहीं लेती है तो उस दिन लाखों की संख्या में हम उस व्यक्ति के पास पहुंचेंगे जो व्यक्ति निर्णय लेता है वो है मुख्यमंत्री इस प्रदेश का। हम वहां पहुंचेंगे, विधानसभा पहुंचेंगे, उनके निवास स्थल पहुंचेंगे, उनके ऑफिस कार्यालय पहुंचेंगे, लेकिन जब तक इस पर निर्णय नहीं होगा हम उस दिन न विधानसभा छोड़ेंगे, न उनका ऑफिस छोड़ेंगे, न उनका कार्यालय छोड़ेंगे। और जो जैसा व्यवहार करेगा उसे उस व्यवहार में जवाब दिया जाएगा। यदि समाज के लिए यदि शहीद होना पड़े तो सब शहीद होने के लिए हम तैयार हैं। एक दिन मौत आनी है, सबको मरना है, लेकिन साहब यदि समाज के न्याय अधिकार और स्वाभिमान के लिए यदि मौत आती है तो उससे बड़ी मौत हमें हो ही नहीं सकती। तो उसके लिए भी हम पूरी तैयारी से मैदान में। धन्यवाद।